हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं हम, कैसे इसका यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सारी चीजें आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, 1842 में इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे सर व्हीटस्टोन। उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया, ऐसा अरेंजमेंट 4 रजिस्टर्स का, जिसके थ्रू हम किसी अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें 3 की वैल्यू पता है तो 4th रजिस्टर को हम लगाएं, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें वैल्यू पता चल सकती है किसी भी अननोन रजिस्टर की। अगर हमें 3 की वैल्यू पता है तो हम 4th वन की निकाल सकते हैं। और ऐसा फॉर्मूला तभी बनेगा, या ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। और ये कंडीशन तभी आएगी जब IG जो है वो जीरो हो, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट क्या हो, जीरो। ये G4 क्या है? गैल्वेनोमीटर। हमने इस ब्रिज के सेंटर में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, तो जल्दी से आपको समझा देते हैं डायग्राम क्या कहना चाहता है। 4 रजिस्टर हमने लगाए P/Q R/S। ठीक है, क्या लगाए? P/Q R/S। अब विद्यार्थियों इसके बाद क्या करा हमने, बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहां से करंट गया आई इस पॉइंट पर जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2। कुछ अमाउंट ऑफ करंट P में से गया, कुछ R में से गया। पॉइंट B पर जाने के बाद करंट फिर से डिवाइड हुआ IG और I3 में। ठीक है, इसमें इतनी चीजें तो आपको क्लियर ही होगी। ठीक है, हम लास्ट में आ गए इस चैप्टर के। यहां से करंट फिर डिवाइड हुआ, कुछ I4 कुछ इसमें जा सकता है। ठीक है, वो सारे करंट मिल गए पॉइंट C पर, फिर से बन गया I। जिस बैटरी से जितना करंट निकला था उस बैटरी को उतना करंट हमने वापस दे दिया। ठीक है, चलिए अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका क्वेश्चन आता है, प्रूफ P/Q R/S, या कुछ और नाम दे देंगे। एक्चुअल में क्या है, अपर वाले दोनों रजिस्टर्स का रेशो लोअर वाले दोनों रजिस्टर के रेशो के इक्वल होता है या इक्वल होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, प्रूफ द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए प्रूफ करते हैं। तो किरचॉफ के दोनों लॉज लगने वाले हैं। हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किरचॉफ के लॉज पर वर्क करता है। क्लियर है? किस पर वर्क करता है? किरचॉफ लॉ पर। ठीक है, हमने 2 लॉस पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्यार्थियों लगाने वाले हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कहाँ लगाएंगे? पॉइंट बी पर। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा पॉइंट लेना है जो जंक्शन हो, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा करंट मीट हो रहे हैं। तो पॉइंट बी और पॉइंट डी पर हम निकाल सकते हैं। पॉइंट बी पर I1 IG I3, पॉइंट डी पर I2 I4 और ये IG आ रहा है, तीनों करंट मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाने वाले विद्यार्थियों किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एट पॉइंट बी। यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर लगाएं तो जो पॉइंट बी की तरफ करंट जा रहा है वो पॉजिटिव, जो बी से दूर जा रहा है वो नेगेटिव। हमने आपको यही बताया था कि बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ कौन सा करंट जा रहा है विद्यार्थियों? I1। यहाँ पर लिखा हमने I1। पॉइंट बी से दूर कौन जा रहा है? IG और I3। यहाँ पर लिखा माइनस का IG माइनस का I3 इज इक्वल टू 0। इन सबका अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है विद्यार्थियों, हमें बताना है फॉर बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन क्या लिखी हुई है? क्या लिखी है? बैलेंसिंग कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस या इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो हो 0। IG 0 होगा, ये 0, तो क्या बचा? ये I1 इज इक्वल टू, इसको उठाकर उधर ले गए I3, तो I1 इज इक्वल टू I3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई विद्यार्थियों हमारी। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा जंक्शन कौन सा है? पॉइंट डी। तो डी पर लगाएंगे हम फिर से अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे सॉल्व करें। डी की तरफ जाने वाला I2 पॉजिटिव, IG पॉजिटिव और I4 जो है वो नेगेटिव, क्योंकि डी से दूर जा रहा। ठीक है, फिर से फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 क्या बचेगा? ये हो रही है, यहाँ पर लिखा हमने I2, इसको उठाकर उधर ले गए तो ये हो गया हमारे पास I4। I2 इज इक्वल टू आ गया विद्यार्थियों I4। इक्वेशन नंबर सेकंड। हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, क्लियर? ये 2 इक्वेशन हमने बना दी। अब हम लगाने वाले किरचॉफ का सेकंड लॉ, लेकिन सेकंड लॉ तभी लगेगा जब हमारे पास एक क्लोज्ड लूप हो ना, क्लोज सर्किट हो।
ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा उन्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास दो क्लोज लूप बन रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ए बी डी ए और बी सी डी बी, ठीक है। तो हम इन दोनों में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने वाले हैं। पहले हम क्या करें, इसका एक लूप बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस एक पार्ट को, ठीक है, ए बी डी ए को कैसे बनाए, यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट बी, ठीक है, बी से एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, छोटा सा लूप बना रहा है, एक यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है और एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है विद्यार्थियों आई जी, यहाँ से करंट जा रहा है आई वन, यहाँ से करंट जा रहा है आई टू, ये वाला है हमारा आर, ये वाला है पी, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है हमारे पास डी, ठीक है। तो ये हमने एक लूप बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या है, हायर पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट क्या है, लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे भी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये हायर पोटेंशियल, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल। क्लियर है। अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है विद्यार्थियों, एक हमारा खुद का पाथ कि हम किस पाथ पर चल रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इस सर्किट में हमने लगा दिया वही हमारा फेवरेट कौन सा, क्लॉकवाइज पाथ, ऐसे चलेंगे हम क्लॉकवाइज, ठीक है। करें सॉल्व अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए बी डी ए लगा है, ठीक है। चले तो पोटेंशियल डिफरेंस सब पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। सेकंड लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें ए बी बी डी और डी ए का, ठीक है। तो ए बी का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए बी का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, आई आर, आई क्या है हमारे पास आई वन, आर क्या है इसका P। लेकिन हम हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का I1 P, ठीक है। वैसे यहाँ पर हायर से फिर लोअर जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का IG और रेजिस्टेंस क्या होगा विद्यार्थियों, G। गैल्वेनोमीटर को हमने माना रजिस्टर, ओके, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ना, कुछ रेजिस्टेंस उसका होगा। अब यहाँ से बात करें, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये लोअर ये हायर, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल गेन हो रहा, ठीक है, लोअर से हायर I2 R। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनी I2 R इज इक्वल टू 0। फिर बैलेंसिंग कंडीशन हमें बतानी है कि फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, IG G इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू होगी 0, ठीक है, ये वैल्यू 0। क्या बचेगा, ये बराबर ये बराबर ये, तो इसको यहाँ पर रखा हमने I1P इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो माइनस का I2R हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब बात करें हम किसकी, इस वाले सेकंड वाले लूप की, ठीक है। इसमें हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो इस लूप को देखो, ये हमारे पास लूप दिख रहा है एक इधर वाला, ठीक है, यहाँ पर बनाकर बताएं छोटा सा एक, ये हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पर लगा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इधर एक रजिस्टर लगा हुआ है और इधर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये है Q, ये है S, ये पॉइंट C D, यहाँ पर करंट IG, यहाँ पर करंट I3 और यहाँ पर करंट I4, ठीक है। वही देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो हायर से लोअर, यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है हायर से लोअर, यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है हायर से, बस वही हमारा किरचॉफ लॉ लगा दें, ऐसे अंदर बना देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे घूम के, ठीक है, ऐसे घूम के, है ना, यहाँ से ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, वही लगाएं, लिख दें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड लूप BCDB, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I3Q, हायर से लोअर मतलब नेगेटिव I3Q, ठीक है। यहाँ पर देखें फिर से लोअर से हायर मतलब पॉजिटिव I4S, यहाँ पर देखें लोअर से हायर
प्लस पॉजिटिव है ना आई जी इज इक्वल टू 0। फिर वही बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं ना, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ताकि आपके मार्क्स ना कटे, 100% मार्क्स आए फुल गेनिंग। ये 0 क्या बच रहा है, ये यहाँ लिखा हमने माइनस का I3Q इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो माइनस का I4S, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा I3Q इज इक्वल टू I4S। ये आ गई विद्यार्थियों हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, थर्ड और फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन के बाद क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ये बाय ये करो चाहे ये बाय ये, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, है ना, थर्ड को हमने फोर्थ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। सेकंड इक्वेशन मतलब फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करो, राइट हैंड को राइट हैंड साइड पे। नीचे क्या है I3Q, अब इधर I4S। अब देखो विद्यार्थियों, हमें P/Q/R/S लाना था, P/Q/R/S तो आ गया, लेकिन I1 I2 I3 I4 भी तो आ रहे हैं। इसका क्या करें, पीछे चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड पे। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है, I1 इज इक्वल टू I3 है। जब बैलेंसिंग कंडीशन होगी, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यही वाला करंट तो यहाँ तक जाएगा, है ना, यहाँ से करंट निकला, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, तो पूरा यही वाला करंट I1 इसमें चला गया, तो I1 इज इक्वल टू I3। वैसे ही I2 इज इक्वल टू I4, ठीक है, मतलब I1 I2 I3 I4 आपस में क्या है, बराबर, I1 I3 के बराबर, I2 I4 के बराबर, तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, P/Q इज इक्वल टू R/S, और ये हमने बैलेंसिंग कंडीशन को कर दिया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमें वेट स्टोन ब्रिज को प्रूव करना है विद्यार्थियों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जो भी डाउट आते हैं बिंदास पूछें, चाहे तो इंस्टाग्राम पेज को हमारे फॉलो कर लें, उस पर डाउट पूछें, डीएम कर सकते हैं आप डायरेक्ट हमें, ठीक है। पढ़ाई करते रहें विद्यार्थियों, जो भी डाउट आते हैं हमसे पूछें, ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहें। सारे टॉपिक्स हम आपको डिटेल में बढ़िया तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं विद्यार्थियों, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विद्यार्थियों याद रखिएगा, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।